स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के हरिकरना के ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर प्रधानाध्यापक व शिक्षिका के खिलाफ विरोध जाहिर किया है। सोवरन सिंह, राजेश, बनी सिंह, रणवीर सिंह आदि ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के विकास कार्यों के लिए शासन से मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। मरम्मत व निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और मिड डे मील योजना में भी घोर अनियमितता की जा रही है। बच्चों को निर्धारित गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाता है और सरकारी राशन तक बेच दिया जाता है। शिकायत में ये भी कहा गया कि बच्चों से झाड़ू पोछा, कूड़ा उठवाना और सफाई कराना सामान्य बात हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक अक्सर विद्यालय से गायब रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही बरतते हैं। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र BSA को भेजा है। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इस बार विजयदशमी का पर्व यादगार बनने जा रहा है। नुमाइश ग्राउंड में बन रहे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खास कारीगरों की टीम दिन रात जुटी हुई है और 65 फुट ऊंचे रावण के साथ साथ 55 फुट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार खास बात यह है कि रावण दहन पहली बार शक्ति बाण से होगा। इस मौके पर दर्शकों को एक नई अनुभूति होगी और विजयदशमी का जश्न और भी भव्य दिखाई देगा। इस बार शक्ति बाण से होने वाला रावण दहन अलीगढ़ के इतिहास में एक नई पहचान जोड़ेगा। क्या नाम है आपका? अशफाक नाम है मेरा। अलीगढ़ में रावण का पुतला कितने सालों से आप बना रहे हैं? अलीगढ़ बनाते 7 साल हुई। 7। इस बार अलीगढ़ में रावण के पुतले में खास बात क्या रहेगी? अलीगढ़ के रावण में खास बात यह है, शक्ति बाण से मारेंगे। इलेक्ट्रिक जो है शिवाकाशी की आतिशबाजी चलाई जाएगी। रामबाण कितने पुतले बनाए जा रहे हैं? ये 3 पुतले बनाए जा रहे हैं। 65, 55 कुंभकर्ण मेघनाथ, 65 रावण है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां जिले के इगलास अस्पताल पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम की एक विशेष मॉक ड्रिल करने जा रही है। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि भूकंप आने पर खुद को सुरक्षित कैसे रखें। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के निर्देशन में होने वाली इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को आपदा की स्थिति में सतर्क और तैयार रखना है। अधिकारियों ने अपील की है कि मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर कोई भी व्यक्ति ना तो घबराए और ना ही भ्रमित हो। SDM इगलास परितोष मिश्रा ने बताया कि इस अभ्यास से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी बचाव कार्य करने की क्षमता विकसित होगी। सर, आपके द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई है, किस तरीका का मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 19 सितंबर 2025 में तहसील इगलास अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के निर्देशानुसार एक आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें एक टेस्ट सिनारियो हम लोग को दिया गया है कि भूकंप आने पे कैसे 5 लोग अगर मलबे के नीचे दब गए हैं तो उनका उस समस्या का निस्तारण सारे सरकारी विभाग समन्वय स्थापित करके कैसे करेंगे। इसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और जल निगम, विद्युत विभाग, नगर पंचायत, ब्लॉक और अन्य विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करके कार्रवाई की जाएगी। सभी से मेरा अनुरोध है कि ये एक मॉक ड्रिल है, तो कृपया ध्यान बना के रखें। ये टेस्ट रन है जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की तरफ से, तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुबह कल 10 बजे से होगा। तो ये प्रेस वार्ता, प्रेस नोट, सूचना प्रेषित। सर, कौन सी जगह पर होगा? ये CHC इगलास के यहाँ होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रयागराज मंडल के रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि A श्रेणी में शामिल अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन की 150 साल पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अलीगढ़ हाथरस के बीच मधु के पास करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन को सीधे जोड़ने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। DRM ने करीब 1 घंटे तक स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में कोई बड़ी लापरवाही सामने नहीं आई है, फिर भी सुधार की गुंजाइश बताते हुए अधिनिष्ठों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सर, लगातार आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम सर यहाँ पर जिस तरह की कमियां हैं, क्या कमियां पाएगी?
कमियां कोई इस तरह कोई बहुत बड़ी कमी नहीं पाई गई है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे माल गोदाम अलीगढ़ की मैं बात करूं तो माल गोदाम क्योंकि हमारा नया माल गोदाम बनना है तो हम यहाँ पे सोच रहे थे कि जब माल गोदाम वहाँ पर शिफ्ट होना ही है, परंतु अभी हमने यही तय किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा कार्य करा दिया जाए जिससे कि यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं माल गोदाम का उनको पूरी सुविधा मिल सके। तो सर यहाँ पे पहले हम भी कई बार सर आप नीचे करना है, तमाम सर वहाँ लाइटें वगैरह हैं सर वो अभी तक नहीं चली हैं आपके कहने के बावजूद भी। क्या कहेंगे सर? तो मेरे को तो अभी मैं माल गोदाम में गया, किसी ने मेरे से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया कि लाइटें तो सब लगाई गई है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को किसी भी अभी गया मैं वहाँ पे जो भी थे आपने सर जो सीधी साइडिंग का निरीक्षण किया ये बात ये कर रहे हैं सर, ये यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है हमारी रेलवे स्टेशन की, हाँ वहाँ पर जो है रात में अगर आप कभी भी आप रैंडम चेक करा करके देख लीजिए उसको भी हम चालू कराने का कर रहे हैं। बाथरूम की व्यवस्था है वहाँ पर व्यवस्था, यात्री आने चालू हो जाए तो वहाँ पर सारी व्यवस्था हो जाएगी। चलिए बड़ी बहुत अच्छा है, आपने मुझे अच्छी जानकारी दी है, तो हम लोग उसको बिल्कुल करा देंगे चालू। अवैध बैंकों वाला 2 दिन पहले जो मामला चला था सर, कोयला वाली मैम को भी फोन करना पड़ा था सर, क्या आप मामला था? ये तो मामला आप ज्यादा जानते हैं हमसे, आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। आपकी अब और जो रेलवे के अधिकारी है सर उनमें दोनों में तनातनी ऐसा कोई तनातनी नहीं है, सीधा नियम के हिसाब से कार्य करा जाएगा। ये बता रहे थे आपके बालों में ये कहा था कि आपने हमें बताया नहीं, आपने पकड़ लिया इनको 28 ऐसे कोई ये कार्रवाई करने से मना कर दिया, तो टूला वाली मैडम ने फोन किया, उसके बाद जो है आपकी अपने कार्रवाई करने ये सब तो ऐसा कुछ नहीं है। आरपीएफ ने पकड़ा है उनको, उसके बाद मजिस्ट्रेट के हवाले करा है। रेलवे के अधिकारियों ने पकड़ा है, उसके बाद जो है आरपीएफ के पास लेके गए। वो तो रहेगा ही, वो आरपीएफ देखिए हर जगह नहीं रह सकती है, आरपीएफ वो पकड़ के उनको दिया। फिर देखिए ऐसे इसके ऊपर मैं कर जाऊंगा, मैं ये सब डिस्कस करूंगा। सॉरी किस बारे में? यहाँ से जो कमियां हैं, यहाँ पे कमी उसको सुधार करेंगे, उसका प्लानिंग करके सुधार करेंगे। सर आपने यहाँ आए, आपने देखा तो क्या प्लानिंग किया आपने? क्या यहाँ पे इसके हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बिल्डिंग का यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए, जैसे बताया जा रहा है कि ये अभी पुरानी कंडीशन में है, तो इसको प्लान कर रहे हैं कुछ यहाँ पे नया स्टेशन डेवलप करने के लिए। सर ये हेरिटेज बिल्डिंग बनी रहेगी? नहीं, ये तो अभी उस हालत में नहीं है जो हमारे यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स बता रहे हैं। ये उस कंडीशन में नहीं है कि इसको और ज्यादा कंटिन्यू कर सकें कुछ साल तक। सर लगातार यहाँ क्लीनर हैं, पैसेंजर को परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ये तो आप जो बता रहे हैं, ये तो यहाँ के एसएस ने मुझे कभी बताया नहीं, ना मुझे कभी कोई कंप्लेंट आई है। ये आप नई जानकारी दे रहे हैं, सीनियर्स को बताया नहीं, कई चीजें ही दबी रह जाती है। बट यहाँ पर हमारी अच्छी बात है, यहाँ पे डेप्टी सीटीएम टुंडला बैठते हैं, उनके द्वारा उनको भी नहीं, आपने जो बता रहे टुंडला की जो मैडम बैठते हैं उनको भी आप लोगों ने शायद कभी नहीं बताया, तो देखते हैं, आपने बताइए यही जानकारी। कभी कोई मामला हो जाता है तो लोकल यहाँ पे कोई बढ़जन अधिकारी कुछ सक्षम नहीं, वो सब ऊपर डाल देते हैं और वो सही बात ऊपर एसएस रहते हैं, वो यहाँ के रेलवे के नामित अधिकारी हैं। और नहीं उठा बचते हुए नजर आते हैं, वो डिप्टी एसएस पे डालते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। अब बताइए आप हर बात के लिए प्रयागराज की बात की जाए, हर बात के लिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनको काम करना है, ये उन्हीं की जिम्मेवारी है। बिल्कुल 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 नहीं, मीडिया को वो जवाब नहीं देंगे, मीडिया को वो जवाब नहीं देंगे, वो पीआरओ करेंगे या डिप्टी सीटीएम टुंडला करेंगे, मीडिया को वो जवाब देंगे। सारी चीजें आई हैं, तो किस तरीके का सर इसका सुधार किया जाएगा उसका? मैंने अभी आपको बताया वही, इसमें हम लोग नई बिल्डिंग का बनाने का प्लान कर रहे हैं, उसका पूरा बनाया जाएगा। अभी खाका कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। सॉरी नई ट्रेनों का प्लान है, वो तो चलता ही रहता है लगातार, वो तो डिमांड आती रहती है, लगातार स्टॉपेज मिलते रहते हैं, नई ट्रेनें चलती रहती हैं। मथुरा के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए वो तो मुख्यालय स्तर पर है, उसका मेरी जानकारी। सॉरी क्या नाम है, पद क्या है? मेरा नाम रजनीश अग्रवाल, मैं मंडल प्रबंधक प्रयागराज। शुक्रिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित श्री राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंचन अचल ताल स्थित रामलीला मैदान अलीगढ़ पर किया जा रहा है। आज की लीला में प्रभु श्री राम, माता जानकी का प्रथम मिलन, पुष्प वाटिका लीला, धनुष भंग, लक्ष्मण परशुराम संवाद लीला का मंचन किया गया। लीला में प्रभु श्री राम, माता सीता जी का पूजन महेश अग्रवाल यूनिक, उमेश सरकोर, कृष्णा कुमार सेंटी आदि द्वारा आरती कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टी.एन. मित्तल सहित आदि लोग मौजूद रहे। जय श्री राम।
रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत ये रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें रामलीला महोत्सव के आयोजन का तीसरा दिन है। आज सीता स्वयंवर का राम जी का पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी से संवाद, उसके बाद जानकी जी का पार्वती जी की आराधना करना, राजा जनक जी द्वारा सीता जी का स्वयंवर करना, उसके बाद राम जी द्वारा धनुष शिव जी के धनुष का भंग करना और राम जी का सीता जी से विवाह होना। उसके बाद परशुराम जी को जब क्रोध आता है कि शिव जी का धनुष टूट गया, परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद होता है, उसके बाद आज की लीला का समापन होगा। कल 19 सितंबर को रामलीला भवन में रामलीला का मंचन नहीं होगा, क्योंकि कल 19 सितंबर को राम बारात का आयोजन किया जाएगा। राम बारात शाम को 6:30 और 7 के बीच में टीकाराम मंदिर सेंट्रल पॉइंट से प्रारंभ होगी, जो कि समद रोड से अतौली अड्डे से रामघाट रोड पे आभा होटल के बराबर गली में होते हुए विष्णुपुरी, सुदामापुरी, बजरिया, गुरुद्वारा रोड से छर्रा अड्डे पुल पे ओम डेयरी की तरफ से होती हुई छर्रा अड्डे के पुल के ऊपर से होती हुई रामलीला भवन पर समापन होगा। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।